औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। सलावत दीजिए मोहम्मद वाले। अज़ादाराने सैयदुश शुहदा विलाय अली और अज़ाए हुसैन के उन्वान से अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी 7वीं मजलिस आप हज़रात की समाअतों की नज़र की जा रही है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो साहिबान ईमान जो नमाज को कायम करते हैं और ज़कात को अदा करते हैं, दरा हालांकि वो रुकू की हालत में होते। यह आय मुबारका उस अमल के नतीजे में नाजिल हुई जो मौलाए कायनात ने हालत रुकू में अपनी अंगुश्तरी मुबारक साइल को दी। अज़ाए हुसैन हमारी ज़िंदगी का मकसद है। विलाय अली एक अल्लाह की तरफ से ऐसा अतिया है जो हर एक को नसीब नहीं। न दुनिया की किस्मत में विला है, न दुनिया की किस्मत में अज़ा है। एक सलावात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा हमारी गुफ्तगू जो है वो इस सिलसिले में जारी थी कि अज़ाए हुसैन और अल्लाह जिसके लिए खैर का इरादा करता है, क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही मोहब्बत अल हुसैन, तो उसके दिल में मोहब्बत हुसैन को जगह देता है। वह ज़ियारत अल हुसैन, और उसके दिल में एक तलब पैदा करता है ज़ियारत हुसैन की। अज़ीज़ों, बेपनाह फ़ज़ाइल हैं ज़ियारत इमाम हुसैन की। एक रिवायत बयान करके बात को आगे बढ़ा देना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह आज की जो तकरीर होगी वो मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शुजाअत, दिलेरी, इल्म, अलम, इसी के ज़ैल में जो है वो गुफ्तगू होगी और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का ही तज़किरा होगा। लेकिन ज़रा सा ज़ियारत के सिलसिले में बताऊँ, अल्लामा हिल्ली ने एक हदीस पढ़ी। हदीस क्या है कि सरकार दो आलम इमाम हुसैन को आगोश में लिए बैठे हैं, लबो दहन का बोसा दे रहे हैं। एक हासिदा को हसद हुआ और उसने कहा, अल्लाह के नबी आप हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते हैं, का क्यों ना इस अपने बेटे से मैं मोहब्बत करूं, ये मेरी आँखों की ठंडक है, मेरे दिल का सुरूर है, और मेरी उम्मत के जफाकार अफराद इसको 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में कत्ल कर देंगे। ख़त्म नहीं की बात इसकी शहादत के, जो इसकी ज़ियारत के लिए जाएगा अल्लाह उसको एक हज का मेरे हजों में से सवाब देगा। अजीब लहजे में रसूल इस्लाम से कहा, एक हज का सवाब का नहीं, 2 हजों का सवाब देगा। 2 हजों का सवाब
नहीं 10 हजों का सवाब देगा। 10 हजों का सवाब, यहाँ ताज्जुब बढ़ रहा है, वहाँ तादाद बढ़ रही है। 10 हजों का सवाब नहीं 20 हजों का सवाब, 20 हजों का सवाब नहीं 40 हजों का सवाब, यहाँ तक के सरकारे दो आलम ने कहा 90 हजों का सवाब। अजीजों, अगर ये बात जो है यहीं पर ख़त्म ना हुई होती तो सरकारे दो आलम तादाद बढ़ाते चले जाते, वो तो ये खामोश हो गई। ये हदीस पढ़ी कि अल्लाह ज़ाहिर हुसैन को 90 हजों का सवाब देगा। बड़े परेशान। ये ताज्जुब नहीं है कि ज़ाहिर हुसैन को 90 हजों का सवाब क्यों दिया जाएगा। ताज्जुब यह है कि आखिर क्या वजह है कि उसको रसूल इस्लाम के किए हुए 90 हजों में से 90 हजों में से किए हुए में से 90 हजों का सवाब मिलेगा। किताबों की आज की तरह नहीं कि जो किताब सर्च करना है ज़रा सी देर में जो है आपके पास वो किताब आ जाती है। वो ज़माना है कि किताबों के लिए मुल्कों का सफ़र करना पड़ता था, दूर दराज जो है वो लोगों को जाना पड़ता था। एक सलावात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई बाहर खड़े हुए मोमिनीन से गुजारिश है अंदर तशरीफ़ ले आए। ना तुम्हारी वजह से मैं मजलिस नहीं शुरू कर पा रहा हूँ, आ जाओ जल्दी से। एक सलावात भेजिए इनके इस्तकबाल में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वहाँ रसूल इस्लाम ने कहा 90 हजों का सवाब। इनको जो है वो आखिर क्या वजह है ये जानना चाहते हैं कि ज़ाहिर हुसैन को आखिर 90 हजों का सवाब क्यों। तो ये किताबें पलट रहे हैं, उसमें इनको एक हदीस मिली, वो इंसान जो 40 शब जुमा मस्जिद सहला में शब्बेदारी करे उसकी उसके वक्त के इमाम से मुलाकात होगी। इन्होंने सोचा कि जिसके घर का मसला है उसी से मालूम किया जाए। अब जो है उन्होंने अमल शुरू कर दिया। 40 शब जुमा के लिए जो है मस्जिद सहला का रुख करते हैं। 1 गुजरी, 2 गुजरी, 20 गुजरी, 39 गुजरी, आज 40वीं शब जुमा थी कि सारी रात शब्बेदारी की। इबादत करके मस्जिद से बाहर निकल आए, इमाम से मुलाकात नहीं हुई। इमाम से मुलाकात नहीं हुई। उतरा हुआ चेहरा, सोच और फिक्र यह है कि हो सकता है कि मेरे अमल में कोई ख़राबी रह गई हो, मैं उस तरीक़े से अंजाम न दे सका हूँ ताकि उसकी वजह से मेरी वक्त के इमाम से मुलाकात होती। यही सोचते हुए जा रहे हैं कि किसी ने इनको सलाम किया। इनकी फ़िक्र का ताना बाना तारे अनकबूत की तरह से तार तार हो गया। एक मरतबा जवाब सलाम दिया। आने वाले ने कहा अल्लामा परेशान क्यों हो। अब इन्होंने उस शख्स को देखा, कहा कुछ नहीं ऐसे ही। कहा नहीं बताओ। अब ये तो आम आदमी समझ रहे हैं। कहा नहीं कोई बात नहीं। कहा नहीं अल्लामा बताओ तो सही, आखिर इतनी परेशानी का सबब क्या है। अब इन्होंने बताया कि मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि ज़ाहिर हुसैन को अल्लाह 90 हजों का सवाब देगा, वो भी जो रसूल ने किए होंगे। मैं उसी के ज़ैल में हदीसें तलाश कर रहा था, रिवायतें तलाश कर रहा था। उसमें ये मिली कि जो शख्स 40 शब जुमा मस्जिद सहला में शब्बेदारी करेगा उसकी वक्त के इमाम से मुलाकात होगी, लेकिन नहीं हो पाई। हो सकता है कि मेरे अंदर कोई कमी रह गई हो। का मसला क्या था। कच्चा मैं इनकार नहीं करता, लेकिन इस फिक्र में हूँ कि आखिर ज़ाहिर हुसैन को 90 हजों का सवाब क्यों। कल मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाता हूँ, एक हिकायत सुनाता हूँ। फिर उसके बाद का एक बादशाह शिकार की गर्ज से सहरा में गया। एक बादशाह शिकार के लिए सहरा में गया, अपनी फौज से इतना दूर निकल गया कि अब फौज दिखाई नहीं दे रही और वो उस हिरन के पीछे लगा हुआ है। यहां तक कि हिरन भी उसकी निगाहों से ओझल हो गया। अब जो उसने पलटकर देखा, न शिकार है न फौज है। ऐसे आलम में वो अपने आप को परेशानी के आलम में भूख और प्यास का गलबा उसके ऊपर तारी है कि उसको एक झोपड़ी दिखाई दी। उस पर पहुंचा और पहुंचने के बाद आवाज़ दी कोई है। एक ज़ईफ़ा उस झोपड़ी के अंदर मौजूद थी कि अल्लाह की बंदी मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यासा हूँ, तेरे पास अगर पानी हो तो पानी पिला दे। का मेरे पास पानी तो नहीं है, अलबत्ता तू ठहर जा, मेहमान हबीब खुदा होता है। उसने एक बकरी थी उसके पास, उसका दूध निकाला और बादशाह को दूध पिला दिया। बादशाह ने जब दूध पिया तो प्यास थोड़ी बुझी, भूख का एहसास हुआ। कभी भी मैं भूखा भी बहुत हूँ, का ठहर जा। उसने अपनी बकरी को ज़िबा किया, उसका गोश्त वगैरह तैयार करने के बाद बादशाह को पेश कर दिया। बादशाह की जान में जान आई।
अब बादशाह उस ज़ईफ़ा से कहता है कि बीबी तू मुझे पहचानती है मैं कौन हूँ? कहा नहीं। कहा मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, अगर कभी तुझको कोई ज़रूरत पड़ जाए तो ये मेरी निशानी रही, तू मेरे पास आ जाना, जब तुझे कोई परेशानी हो मेरे पास आ जाना। अब वो आने वाला अल्लामा से कहता है कि अल्लामा, चूंकि ज़ईफ़ा की कुल मिल्कियत एक बकरी थी, अगर ज़ईफ़ा पर कोई ऐसा वक्त पड़ जाए और वो बादशाह के पास जाए तो बताओ बादशाह क्या दे? बादशाह क्या दे? बेसाख्ता अल्लामा हिल्ली कहते हैं कि तकाज़ाए अदल तो ये है कि चूंकि ज़ईफ़ा की कुल मिल्कियत एक बकरी थी, तकाज़ाए इंसाफ तो यह है कि बादशाह अपनी पूरी सल्तनत दे दे। का तो फिर हैरत किस बात की है? हुसैन के पास जो कुछ था हुसैन ने बेटे दे दिए, हुसैन ने अपने बच्चों की कुर्बानियां दे दी, बहनों का पर्दा दे दिया, अब्बास के बाजुओं को दे दिया, अकबर का सीना दे दिया, असगर का गला दे दिया, यहां तक कि अपने गर्दन पर खंजर बर्दाश्त कर दिया। अब तो तकाज़ाए अदल ये है कि जो कुछ हुसैन के पास था वो हुसैन ने दे दिया। अब अल्लाह सारी खुदाई अगर ज़ायर हुसैन को दे दे, सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली और एक सलावत भेजिए अज़मत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। मेरा रुमाल कहाँ ले रहा? तज़किरा होगा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का। देखिए ज़ायर के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास को भी मुकर्रर किया है। ए मेरे भैया अब्बास, मेरे ज़ायरों की निगरानी तुमको करना है, मेरे ज़ायरों की हिफाजत तुमको करना है। और अजीज़ों, ये भी अजीब कानून है कि जब कोई करबला में जाता है पहले अब्बास के पास जाता है, उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाता है। कभी आपने सोचा कि ये रद्दो बदल क्यों है? होना तो ये चाहिए था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाए। नहीं अजीजों, 4 मिसरों के अंदर बात को वाज़े कर कर बात को बढ़ा देना चाहता हूँ कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की हमने पूरी ज़िंदगी को पढ़ा है, पूरी ज़िंदगी को देखा है। अब्बास अलैहिस्सलाम, जब कभी हमने अब्बास को देखा, हुसैन के कदमों में देखा, हुसैन के पहलू में देखा, हुसैन के बराबर में देखा, हुसैन की हुजूर में हाजिर अब्बास को देखा। कभी कोई ऐसा मौका नहीं मिलता कि अब्बास हुसैन से अलहदा हुए हों। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि आज ज़ायर के लिए हुक्म है कि पहले अब्बास के पास जाओ फिर हुसैन की बारगाह में जाना? ये कल तक की बात थी कि अब्बास हुसैन के पास मिलते थे, लेकिन ये करबला के बाद की बात है कि अब हुसैन अब्बास के पास मिलते हैं। एक सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कीमती हो ये कहाँ कद्र है अल्मास के पास। अल्मास मोती को बोलते हैं कि कीमती हो ये कहाँ कद्र है अल्मास के पास। आबरू है जो किसी ज़ायर अब्बास के पास, आबरू है जो किसी ज़ायर अब्बास के पास। और पहले अब्बास अली मिलते थे सरवर के करीब, अब हुसैन इब्न अली मिलते हैं अब्बास के पास, अब हुसैन इब्न अली मिलते हैं। अब सलावत भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस यहीं से बात को शुरू करता हूँ मेरे दोस्तों और अजीज़ों, गाजी के फ़ज़ाइल सुनाना चाहता हूँ। देखिए ये दुआ है, ये तमन्ना है मौला अली की, ये दुआ है मौलाए कायनात की। और इंतखाब देखिए, जनाब अकील को बुलाया है और बुलाने के बाद अकील बहादुर तरीन कबीले का इंतखाब करो। माहिर अंसाब अरब जनाब अकील। बस ये जुमले के ऊपर ज़रा सी, लेकिन अजीज़ों किसी चीज़ को बताने के लिए जब तक के शजरे नसब को न गिना जाएगा तब तक जो है वो बात अच्छी तरह से वाज़े नहीं होगी। रसूल इस्लाम की 30 साल की उम्र है और जनाब उम्मुल बनीन के दादा, उनका नाम है आमिर।
उन्होंने कुछ तोहफे रसूल इस्लाम के साथ उस गिरोह के हाथ भेजो जो इनके ख़ानदान का गिरोह रसूल से मुलाकात करने के लिए मदीना जा रहा है। बहुत से तोहफे भेजे जनाब आमिर ने। ये तोहफे लेकर रसूल इस्लाम के पास पहुँचे। रसूल ने पहला सवाल किया, आमिर नहीं आए? कहा अल्लाह के नबी आमिर बीमार हैं। तोहफ़ों को नहीं देखा, एक मुश्त खाक ली और उस खाक में अपना लुआब मिलाया और मिलाने के बाद उस गिरोह को दिया कि जाओ ये आमिर को पिला देना। ये वो खाक लिए हुए जनाब आमिर के पास आए। लिखिए अजीज़ान गिरामी, ये लुआब रसूल है, किसी काफिर को नहीं जा सकता। ये लुआब रसूल है। इसका एजाज बताओ कि लुआब रसूल क्या है। जब बाद रसूल 25 साल के बाद मेरा मौला मिंबर पर आया और आने के बाद खुतबा दिया, उस खुतबे में कह रहे हैं कि सलूनी सलूनी, पूछ लो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं। हाजा लुआब रसूलिल्लाह, ये जो मैं बोल रहा हूं ये लुआब रसूल का एजाज है। हमने देखा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, रसूल इस्लाम ने अपना ज़बान अक़दस यानी लुआब रसूल इमाम हसन को गया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गया। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, एजाज़ तो एजाज़ रसूल है कि जनाब आमिर को लुआब पहुँचाया। मसला क्या है? रसूल जान रहे हैं कि उस बेटे की आमद पर मैं तो न रहूँगा, लेकिन लुआब पहुँचाना है। ये लुआब जनाब आमिर से उनके बेटे के दहन तक आया। उनके लुआब, जाहिर सी बात है कि लुआब रसूल है। जो चीज शिकम में जाती है अपना असर रखती है। हलाल जाएगा तो हलाल असर होगा, हराम जाएगा तो हराम असर होगा। वहां लुआब रसूल जो है वो जनाब आमिर तक पहुंचा, उनके बाद उनके बेटे तक आया। और चूंकि इस खानदान की बेटी को अली के घर तक आना था और एक बेटे को पैदा होना था, वो बेटा तो उम्मुल बनीन का होगा, लेकिन ज़हरा कहेंगी कि मेरा बेटा है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मत सोचो कि आप कम तादाद में बैठे हुए हो। फ़ज़ाइल में बहुत बड़ी हस्ती के पढ़ रहा हूँ। ये सोचो कि इन मजलिसों के अंदर आपके अलावा कितने फरिश्ते आए हुए होंगे और ज़िक्र आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जितनी मकबूलियत ज़िक्र अब्बास को है, किसी ज़िक्र को नहीं। मासूमों को सबसे ज़्यादा पसंद जो है वो ज़िक्र अब्बास पसंद है। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम उस ख़ानदान के चश्मो चराग। मौला अली ने जनाब अकील को बुलाया और बुलाने का बाद, अकील बहादुर तरीन कबीले का इंतखाब करो। जनाब अकील ने मौला अली से कहा कि कबीला बनु किलाब मदीने के करीब ठहरा हुआ है। अली, ये वो ख़ानदान है कि जिसके बहादुरों के नाम लोग अपनी तलवारों पर लिखते हैं, अपने नेज़ों पर लिखते हैं। जनाब अकील वहाँ पहुँचने के बाद उनके कबीले से थोड़ी दूर फासले पर अपना खेमा लगाया। जब रईस खेमा को ये पता चला कि हमारे पहलू में किसी का खेमा लगा हुआ है, मालूम किया कौन है? का सैयदुल बथा का बेटा है, सैयदुल अरब का बेटा है। एक मरतबा हाथ जोड़े हुए जनाब अकील के खेमे तक आया और आने के बाद कहा, ऐ मेरे सैयद व सरदार, आपके यहाँ आने का सबब मालूम नहीं किया। अपने खेमे में लेकर आ गया। 3 दिन तक मेहमानी की। मेहमानी के बाद मालूम कर रहा है, आप बताइए कि आप यहाँ क्यों ठहरे हुए हैं, क्या काम है, क्या मसला है, क्या बात दरपेश है? जनाब अकील ने कहा कि चूँकि मुझे एक बहादुर तरीन कबीले की बेटे की एहतियाज है अपने भाई के लिए। मेरी बेटी हाजिर है, लेकिन जब तक बेटी से मालूम न करूँगा कहूँगा कुछ नहीं। जनाब उम्मुल बनीन के बाबा अपनी बेटी से मालूम करने के लिए जा रहे हैं कि रास्ते में ज़ौजा मिली, क्या बात है, कौन आया है, किस लिए आया है? का पहले 2 रकत नमाज पढ़ो, शुक्राने की नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ ली, बताओ। का हमारी बेटी के लिए अली का रिश्ता आया है। कौन अली?
का अली इब्न अबी तालिब, का वो अली जो दामाद रसूल है, वो अली जो जहरा का शौहर है, वो अली जो हसनैन का बाबा है। हाँ हाँ, उसी अली के लिए आया है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, बड़ी अजीब सी गुफ्तगू है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जनाब उम्मुल बनीन और जनाब उम्मुल बनीन के बाबा एक मरतबा बेटी के खेमे तक पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा, बेटी तेरे लिए रिश्ता आया है, का रिश्ते की बात बाद में करना, तुम्हें इख्तियार है, मेरी शादी जहाँ करना है वहाँ करना, लेकिन मैं 3 रातों से मुसलसल एक ख्वाब देख रही हूँ, पहले मेरा ख्वाब सुन लो, उसके बाद जो तुम्हें फैसला करना है वो कर लो। कब बयान करो। कब मैं 3 दिन से हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ख्वाब में देख रही हूँ कि रसूल की बेटी मेरे ख्वाब में आती है, मुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाती है, मुझे अपने हाथों से संवारती है, मुझे अपने हाथों से सजाती है, और सजाने के बाद कहती है, उम्मुल बनीन मुबारक हो कि तू मेरे बेटे की माँ बनने वाली है। कैसे सुन रहे हैं आप, कैसे सुन रहे हैं? ये माँ ख्वाब में देख रही है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की। और अजीज़ाने गिरामी, एक वो वक्त आ गया कि अब शादी के लिए बनी हाशिम जो है वो बारात लेकर इस कबीले में पहुँचे। बड़ी शान से बारात आई और बड़ी शान से रुखसती हुई, लेकिन जैसे ही रुखसती होकर अली अपनी दुल्हन को अपने घर पर लेकर आई, देखिए कि किस तरह से जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ा की है। ये वफ़ा जो है ये माँ के शीर का असर है, माँ की तरबियत का असर है। माँ ने जो अब्बास को सिखाया है ज़रा उसको देख लीजिएगा। जनाब उम्मुल बनीन का तरीक़ा कार क्या है। जब डेढ़ी सैयदा पर पहुँची, पहुँचने के बाद बीबी की डेढ़ी को बोसा दिया। अजीज़ों, जब माँ इस किरदार की हामिल होगी तो यकीनन औलाद में अब्बास के अलावा क्या होगा। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन ये फैक्ट है कि जनाब मौलाए कायनात ने जनाब अकील से कहा कि बहादुर तरीन कबीले का इंतखाब करो, लेकिन मैं कहता हूँ अली का तो जो बेटा होता बहादुर होता। रिवायत पर कोई एतराज़ नहीं, रिवायत अपनी जगह पर मुस्तहकम है। ज़रा सा जुमलों को हमें गौर व फिक्र करने के बाद एक नतीजा निकालना है। अली का तो जो बेटा होता बहादुर होता, जिस माँ से होता बहादुर होता। दूसरे बेटों को नहीं देखा। मोहम्मद हनफिया की बात मैंने अभी परसों ही की थी कि जनाब मोहम्मद हनफिया की बहादुरी कैसी है। अली का तो जो बेटा होता बहादुर होता, जिस माँ से होता बहादुर होता। इसके लिए बहादुर असल में इस राज से पर्दा उलमाए अखलाक ने उठाया। इल्म ने तरक्की की। जब इल्म ने तरक्की की, अब पता चला अली की बसीरत लोगों की निगाहों में आ जाए। एक चीज़ है इल्म, दूसरी चीज़ है इस्मत। एक है इल्म, दूसरी चीज़ है शुजाअत। जब इल्म और इस्मत आपस में मिलते हैं तो इमामत पैदा होती है। जब इल्म और शुजाअत आपस में मिलते हैं तो वफा पैदा होती है। नहीं जुमलों को बल दूं, जब मरकज़े उलूम अली, मरकज़े इस्मत फातिमा ज़हरा से मुत्तसिल होता है तो हसन और हुसैन की शक्ल में इमामत पैदा होती है। और जब मरकज़े उलूम अलवी, मरकज़े शुजाअत फातिमा कलाबिया से बिला फसल होता है तो अब्बास की शक्ल में वफा पैदा होती है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़ना मामूली बात नहीं है। ज़रा सोचिए तो सही। मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में आलम अब्बास का तज़किरा करूँगा। आज दुनिया कहती है ये अलम क्या है, ये सुलझना क्या है, ये काले कपड़े क्या हैं। अब इनको कौन समझाए। हम कोई काम भी, कोई अमल भी बग़ैर न शरीयत की इजाज़त के करते हैं न बग़ैर अक़ल के करते हैं। हमारा हर अमल शरीयत के दायरे में रहता है। हमारा हर अमल शरीयत के दायरे में रहता है, अक़ल के मुताबिक होता है। जब अलम की बात आएगी तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अज़ीज़ों, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा ज़हरा के घर में पहुँची। ज़हरा की औलाद खड़ी हुई है। सब ने माँ के एहतराम में माँ कहकर सलाम किया। बीबी ने हाथों को जोड़कर ज़ैनब उम्म कुलसूम, इमाम हसन और इमाम हुसैन से कहा का ज़हरा के लाडलों,
मैं तुम्हारी कनीज बनकर आई हूँ, तुम्हें अपनी माँ का वास्ता मुझे माँ न कहना। अजीज़ों, जब माँ का किरदार इस अहमियत का हामिल हो तो अब्बास जिसके लिए मिलता है कि पूरी ज़िंदगी गुजर गई, अब्बास ने न ज़ैनब को बहन कहा न हुसैन को भाई कहा। आका शहज़ादी, आका शहज़ादी, यही अब्बास की ज़बान पर जो है वो जुमले जारी हैं। अब तारीख़ बताती है कि एक दिन जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा ने मौलाए कायनात को मस्जिद में आकर ख़बर दी, मौला आपकी दुआओं का सबर उम्मुल बनीन की आगोश में जलवागर हो गया। लेकिन मौला अब्बास अलैहिस्सलाम बस ये नहीं, अली ने पीछे से गिना, रसूल ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा। अल्लाह ने रसूल तक हर चीज़ को पहुँचाया, तमाम नबियों का सरदार बग़ैर मांगे बनाया, कुरान जैसा मौजज़ा बग़ैर मांगे दिया, अहले बैत जैसे अक़रबा और औलाद जो है वो बग़ैर मांगे दी। ये जितने सारे मौजज़े रसूल को मिल रहे हैं बग़ैर मांगे। लेकिन एक चीज़ है जिसके लिए सवाल करना पड़ा, रब्बे अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, परवरदिगार अपने यहाँ से सुल्तान दे। यानी अगर मोहम्मद को सुल्तान की ज़रूरत है तो काबे तक चल कर जाना पड़ता है, हाथों को उठाना पड़ता है। वो अली कि जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगा, एक रात अचानक उस अली के हाथ उठ जाते हैं नमाज तहज्जुद के बाद, माबूद मैं आज भी नहीं मांगता, आज भी नहीं मांगता। अगर ज़हरा ने वसीयत न की होती, सलावात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मांगने वाला भी अली और देने वाला भी अली। उस मांगने वाले अली के मांगने पर उस देने वाले अली ने जो चीज़ दी है उसमें क्या कमी छोड़ी होगी। जब कोई कमी नजर नहीं आई तो शोरा को कहना पड़ा, अली की हूबहू तस्वीर है अली का पिसर। आप तो शेर भी ऐसे सुन रहे हैं कि अली की हूबहू तस्वीर है अली का पिसर, नुसैरियों में कहीं दो खुदा ना हो जाए। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जरा सा बेदार होकर सुनिए, मौला का जो है वो किरदार बता रहा हूँ। मौला के लिए जो है वो तमन्ना है, वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि मौलाए कायनात ने हाथों को बुलंद करके कहा, माबूद मुझे अब्बास देते। और जनाब फ़िज़्ज़ा ने आने के बाद जो है वो मौला अली को इत्तला दी, मौला आपकी दुआओं का सफ़र उम्मुल बनीन की आगोश में जलवागर है। मौला कायनात बैतुल शरफ में पहुँचे, दूर से देखा कि अब्बास ज़ैनब की हाथों में हैं। दूर से देखने के बाद कह दिया, ज़ैनब आज से हमने तेरे पर्दे का नाम अब्बास रख दिया है। अपने छोटे से भाई को ज़ैनब लिपटाए हुए। हुसैन कहते हैं, बाबा मेरे इस भाई को मुझे दे दो, इसकी परवरिश मैं करना चाहता हूँ। अजीज़ों, आज अली के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। ये कोई पहला बेटा नहीं है जो अली के यहाँ पैदा हुआ। जो अली के यहाँ सबसे पहला बेटा पैदा हुआ, मैंने देखा कि जिब्राइल मीकाइल सैयदा के घर पर आ गए। बच्चा गहवारे में लेटा हुआ है, कभी जिब्रील झुला रहे हैं, कभी मीकाइल झुला रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरा बेटा पैदा हुआ, जिब्राइल झुला रहे हैं, मीकाइल झुला रहे हैं। लेकिन उसके बाद ज़ैनब की विलादत हुई, उम्मे कुलसूम की विलादत हुई और आज अब्बास की विलादत हुई है। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ, ए जिब्राइल और मीकाइल, कल जब हसन और हुसैन पैदा हुए तुम गहवारा झुलाने के लिए आए, आज क्या बात है अब्बास पैदा हुए, क्या गहवारा झुलाने के लिए नहीं आओगे? का आए तो थे, लेकिन जिनका गहवारा हमने झुलाया था उन शाहजादों ने हमें वापस कर दिया। वो हम थे कि जिनका गहवारा तुमने झुलाया, ये हमारा, ये हम हैं कि इसका गहवारा हम झुलाएंगे। इसका गहवारा झुलाने के लिए सलावात भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कितने सुकून से सुन रहे हैं आप, हैं? एकदम मुझे रश्क आ रहा है माशाल्लाह, इतनी बेहतरीन समातों के साथ सुन रहे हैं।
उधर जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम मौला हुसैन की आगोश में हैं और अपने सीने से लगाए हुए हैं। अब हुसैन अब्बास के साथ, अब्बास हुसैन के साथ, अब्बास की परवरिश जो है वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने की है, और जो तरबियत है, जो आदाब सिखाए हैं वो माँ ने सिखाए हैं। भैया हैं लेकिन भैया मत कहना, बहनें हैं लेकिन शहजादी कहना। अब ज़िंदगी गुजर रही है। एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास को आवाज़ दी। अब्बास तेज़ी से दौड़ कर आ गए, चश्मे ज़दन में पहुंच गए। इमाम हुसैन कहते कि अब्बास, आज तो तुमने आने में इतनी जल्दी की, लेकिन एक वक्त आएगा कि मैं आवाज़ देता रहूँगा और तुम मेरी आवाज़ पर पहुँचोगे नहीं। जलाल इमामत की वजह से वक्त का तयन तो न किया, लेकिन अब्बास ने सोचा शायद मैं सो रहा हूँ, मेरा आका मुझे आवाज़ दे और मैं न पहुँच सकूँ। अब्बास ने सोना छोड़ दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए। आंखें सुर्ख हैं। ज़ैनब की निगाह अब्बास के चेहरे पर पड़ी। अब्बास के चेहरे को देखा और देखने के बाद, अब्बास का चेहरा देखने के बाद ज़ैनब समझ गई। अब्बास का बाजू पकड़ा, हुसैन की बारगाह में लेकर आ गई। मेरे भैया, तुमने मेरे भैया से क्या कह दिया? का ज़ैनब क्या मसला है? का तुम अब्बास को देखो। अब जो हुसैन ने अब्बास को देखा, का अब्बास क्या बात, तुम सो नहीं रहे? का आका, मैं समझा कि शायद तुम मुझे आवाज़ दो और मैं सो रहा हूँ। का नहीं अब्बास, वो ज़माना बहुत दूर है, वो ज़माना बहुत दूर है जब हम आवाज़ देंगे और तुम हमारी आवाज़ पर लब्बैक न कहोगे। वो करबला की बात थी। लेकिन हाँ, आज़ाद आरान मज़लूम करबला, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शान क्या है, जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है, मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। 11 बरस की उम्र है जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की। आज लोग बहस करते हैं इस्मत अब्बास के ऊपर। खुदा की कसम, अंबिया के दामन पर तर्क औला का धब्बा है, लेकिन अब्बास के दामन पर, ज़ैनब के दामन पर तर्क औला की बात भी नहीं। मासूम 14 ही हैं, उसके अलावा कोई मासूम नहीं है। वो अल्लाह की तरफ से मुंतखब किए हुए हैं, लेकिन उन 14 के अंदर अपनी इस्मत को इतना रोशन कर देना, अपनी इस्मत को इतना चमका लेना, यह अब्बास ही का कमाल है। यह अब्बास अलैहिस्सलाम ही की शान है। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, हम अलम की बात करते हैं, लोग कहते हैं यह अलम क्या है, यह ताज़िया क्या है, यह ज़ुलजना क्या है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, उनसे कभी ये भी तो सवाल करो कि कुरान कह रहा है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहु मिन तक़वल क़ुलूब। तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि अल्लाह की निशानियों का एहतराम करो अगर तुम मुत्तक़ी बनना चाहते हो। ये शाइरुल्लाह में वो रस्सी जो कुर्बानी के जानवर के गले में डाली जाती है, उसका एहतराम तक करने का हुक्म है। क्यों हुक्म है? उस नबी का बेटा छुरी के नीचे आया, बच गया, दुम्बा आ गया, फिर भी उस रस्सी का एहतराम। लेकिन तमाम नबियों के सरदार का बेटा छुरी के नीचे आया भी नहीं, ज़िबा हो गया। अब हुसैन से जो चीज़, और अज़ीज़ान गिरामी, ये अलम की बात कर रहे हैं। जब तक कोई किताब नाजिल नहीं हुई, अलम तब से है। अभी कोई किताब नाजिल नहीं हुई, लेकिन अलम के बारे में अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि दुनिया में सबसे पहला कत्ल जो है वो हाबिल का हुआ। काबिल ने कत्ल किया और उसके बाद वक्त गुजरा और काबिल में और जनाब शीस में जंग हुई। काबिल अपने पूरे शयातीन का लश्कर लेकर शीस के मुकाबले में गया। अल्लाह ने शीस की मदद के लिए फरिश्तों को भेजा। ये जो फरिश्ते आए, ये जो फरिश्ते शीस की मदद के लिए आए, अल्लाह ने इनको अलम देकर भेजा। मदद भी कर रहे हैं, अलम भी लेकर आए। मालूम हुआ कि सिर्फ अलम नहीं है, अलम के साथ मदद भी है। हम जो अलम के आगे मदद मांगते हैं, ये अज़ीज़ान गिरामी, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और मदद भी शीश तक पहुंचाई। मदद भी पहुंच गई, अलम भी पहुंच गया। लेकिन मेरे दोस्तों और अजीज़ों, लोग जो है एतराज़ करने वाले का क्या किया जाए, वो तो एतराज़ करके हट जाता है। मैंने तारीख़ में एक जुमला पढ़ा, लौ तयन्न रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार।
कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे, बढ़ बढ़ कर हमले करने वाला होगा। यानी खैबर के मैदान में अलम तो मिलेगा लेकिन कुछ शरायत के साथ। अलम तो मिलेगा लेकिन मर्द को मिलेगा, उसको मिलेगा जो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे, बढ़ बढ़ कर हमला करने वाला होगा और खैबर को फतह करने वाला होगा। लीजिए, खैबर में अलम के साथ कुछ शरायत हैं। एक मैदान और है जहां अलम का तज़किरा मिलता है। करबला में हुसैन के लश्कर का अलमदार अब्बास, वहां हुसैन को भी अलम देना है। हुसैन ने भी अलम दिया, रसूल ने भी अलम दिया। इन दो मैदानों के अंदर अलम तो मिले। पूरी तवज्जो चाहता हूं, यहां देने वाला रसूल, वहां देने वाला हुसैन, एक जुमला भी जाया न चला जाए। वहां जिसको अलम दिया गया वो अली नहीं, वो हैदर। यहां जिसको अलम दिया गया वो सानिए हैदर कर्रार। न उस अलम में कोई खुसूसियत, न इस अलम में कोई खुसूसियत। ये भी वैसा ही अलम है, ये भी वही अलम है। मैंने गलत जुमला कहा कि उसमें कोई खुसूसियत नहीं। कायनात की जितनी खुसूसियतें इस अलम में है किसी में नहीं। कायनात की जितनी खुसूसियात है करबला वाले अलम में किसी अलम में नहीं। ये भी अलम, वो भी अलम, ये भी अलमदार, वो भी अलमदार। वहाँ देने वाला रसूल, यहाँ देने वाला रसूल, यहाँ देने वाला हुसैन, वहाँ देने वाला रसूल। पूरी तवज्जो चाहता हूँ मेरे दोस्तों और अजीज़ों, हाथों को जोड़कर ये जुमला आपकी खिदमत में पहुँचाना चाहता हूँ। न यहाँ न वहाँ, दोनों की एक जैसी शान है। अगर एक जैसी शान न समझ में आए तो फिर पढ़िए हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जिस शान का रसूल है उस शान का हुसैन है, जिस शान का अली है उस शान का अब्बास है। लेकिन मेरे दोस्तों और अजीजों, न यहाँ अलम में कोई कमी है, न वहाँ अलम में कोई कमी है, न यहाँ देने वाले में कोई कमी है, न वहाँ देने वाले में कोई फर्क है, न यहाँ लेने वाले में कोई फर्क है, न वहाँ लेने वाले में कोई कमी है। लेकिन एक चीज है, एक चीज है, एक फर्क नजर आता है, एक फर्क नजर आता है। अगर आप इजाजत दें तो मौला की बारगाह में हाथों को जोड़कर एक सवाल करना चाहता हूं। मौला, जिस माहौल में आपको अलम मिला उस माहौल में मुशरिक भी थे, काफिर भी थे, मुनाफिक भी थे, रिसालत में शक करने वाले भी थे। लेकिन यहां जिस माहौल में अलम दिया गया, यहाँ जिस माहौल में अलम दिया, रजुल फ़क़ी की शक्ल में हबीब इब्ने मज़ाहिर मौजूद थे, ज़ुहैर और सईद की शक्ल में नमाज की सिपर मौजूद थे, चलते हुए फिरते हुए रिसालत की तस्वीर अली अकबर की शक्ल में मैदान करबला में थी। क्या सुन रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी? ज़रा सा जुमलों पर गौर कीजिएगा कि वहाँ माहौल यह है कि मुशरिक है, मुनाफिक है, रिसालत में शक करने वाले हैं, और यहाँ रसूल की शबी है, हुसैन मौजूद है, सिपर की शक्ल में ज़ुहैर और सईद मौजूद हैं, रजुल फ़क़ी की शक्ल में हबीब इब्ने मज़ाहिर मौजूद है। लेकिन मेरे मौला, हाथों को जोड़कर एक जुमला कहने वाला हूँ आपकी बारगाह में। अगर आपने उसको सराह लिया तो किस्मत सुधर जाएगी। ए अमीरुल मोमिनीन, ए बाबे मदीनुल इल्म, ए तहतुस्सरा के आलिम, ए साबित कदम मौला, ए जिब्राइल के उस्ताद, ए हैदर कर्रार, ए खैबर को फतह करने वाले, ए ज़वील क़ुरबा के मिज़दाक़, ए दर्जात की बुलंदी, ए ज़वील क़ुरबा के मिज़दाक़, ए सैयदुल अरब, ऐ शुजाअत के मरकज, ऐ सब्र के आका, ऐ ज़मीरों के हाकिम, ऐ तत्हीर के वारिस, ऐ ज़ाहिर बातिन के जानने वाले, ऐ ऐनुल्लाह, ऐ अली इब्ने अबी तालिब, ऐ गालिब अला कुल्ले गालिब, ऐ यावर इस्लाम, ऐ मन कुंतो मौलाओ फ़ाज़ा अली मौला, ऐ यूनुस को शिकम माही से निकालने वाले, मूसा को दरिया पार कराने वाले, ऐ यूनुस को शिकम माही से निकालने वाले, ईसा को मुर्दे जलाने का हौसला देने वाले, हुनर सिखाने वाले, ए मेरे
मौला, ए मेरे आका, जिस माहौल में आपको अलम दिया गया था वो माहौल और था, जिस माहौल में अब्बास को अलम दिया गया था वो माहौल और था। पत्थरों के बीच हीरे की चमक और होती है, पत्थरों के दरमियान हीरे की चमक और होती है, हीरों के दरमियान होती है। ये सारे हीरे जो करबला के मैदान में मौजूद थे, उन हीरों के दरमियान अपनी रोशनी को इतना बुलंद कर लेना। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनने वाला मजमा नहीं है, सब सो रहे हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। या अब्बास या मेरे दोस्तों और अजीजों, लोग इस्मत अब्बास में शक करते हैं। मासूम 14 ही है, जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि जहाँ सारे सूरज मौजूद हों वहाँ अगर देखिए, जब सूरज मौजूद होता है तो चांद रोशन नहीं होता, लेकिन ये अजीब एजाज़ है अब्बास अलैहिस्सलाम का, जहाँ सारे मौजूद हैं वहाँ कब्र बनी हाशिम की चमक क्या है। सूरज की मौजूदगी में चांद नहीं दिखाई देता। जिसको यकीन नहीं आता वो करबला पहुंच जाए, उधर जो है हुसैन का रोजा है, पलट कर देखो अब्बास का रोजा चमक रहा है। यह अब्बास के रोजे की चमक बता रही है कि कमर बनी हाशिम। लेकिन मेरे दोस्तों और अजीजों, लोग कहते हैं कि इस्मत, आप इस्मत को क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? खुदा की कसम, जो मैंने कहा ना जुमला कि अंबिया के दामन पर तरके औला मिल जाएगा, लेकिन अब्बास के दामन पर नहीं। क्या शान है मेरे मौला की, क्या मर्तबा है मेरे मौला का। देखिए, हम मुसलसल हदीस किताब पढ़ते हैं, पूरी मजलिस कभी और पढ़ूंगा, लेकिन एक जुमला, जब सारे के सारे चादर में आ गए, क्या कहा? हम अहले बैत किस वजह से मानते हैं, कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से हम अहले बैत मानते हैं? सब जो है वो चादर में आ गए। यही तो पढ़ा जाता है कि बीबी ज़हरा की चादर में जब ये सारी हस्तियाँ आ गईं, बस जो हस्तियाँ चादर में आ गईं वो अहले बैत हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। चादर में तो जिब्रील भी थे, क्या जिब्रील अहले बैत में हैं? सवाल है, पसंद आए तो दाद देना, नहीं तो वापस कर देना मेरे जुमले को। जो चादर में हैं, अगर चादर में आने वाले अहले बैत हैं तो जिब्रील भी तो है। बात रद्द हो गई, तो फिर कौन है अहले बैत? पूछिए, उसी हदीस किस्सा के अंदर है, हम फातिमतो अबूहा व बालहा व बनुहा। अहले बैत वो हैं जिनका रिश्ता फातिमा से है, चाहे बाबा हों, चाहे शौहर हों, चाहे बेटे हों। अहले बैत में या फातिमा का बाप हो, या फातिमा के बेटे हो, या फातिमा का शौहर हो। अब अजीज़ाने गिरामी, ये तो यहाँ मौजूद थे, लेकिन जो भी फातिमा का बेटा होगा वो अहले बैत में होगा। जो भी फातिमा का बेटा होगा, अब चाहे तारीख की रूह से सुनिए या ज़हरा के मुंह से सुनिए, ज़हरा ने कहा तू उम्मुल बनीन के बत्र से है, लेकिन मेरा बेटा है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद है। दूसरी दलील दूं, जब मुबाहले की बात आई, सारे सीगे जो हैं वो जमा किए हैं, अनफुसना अपना अना निसाना। बीबी ने कहा औरत के 3 रुख होते हैं, 3 पहलू होते हैं, या बेटी होती है, या माँ होती है, ज़ौजा होती है, नफ्स, वो सारी बातें कर चुका हूँ। लेकिन हुसैन ने कहा, एक मेरा भाई हसन, एक मैं, 9 मेरी पुश्त के अंदर। अज़ीज़ाने गिरामी, चादर में अगर अली मौजूद हैं तो पुश्त में अब्बास भी तो मौजूद है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये शहजादी ने बेटा नहीं कहा, चादर तथहीर के अंदर अब्बास को ले लिया कि अब कोई अब्बास की इस्मत में शक न करे।
कोई अब्बास की इस्मत में शक न करे। मेरे मौला की क्या मंजिलत है, क्या मकाम है मेरे मौला अलैहिस्सलाम का। अज़ीज़ान गिरामी, एक छोटा सा रुख दिखाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं ना, देखिए रसूल इस्लाम के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद आपके चचा जनाब अब्बास, रसूलुल्लाह के चचा का नाम भी अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, वो आए और आने के बाद मीरास के सिलसिले में कुछ सवाल मौलाए कायनात से किया कि भाई रसूल की मीरास में हमारा भी तो हिस्सा है। मौलाए कायनात ने कहा चाचा जो कुछ है आपका है, ये रसूल जो छोड़ कर गए हैं आपकी निगाहों के सामने, एक घोड़ा है, एक तलवार है, ये लिबास रसूल है, आपको जो पसंद आए वो ले जाइए। अब रिवायत बताती है कि अब्बास इब्ने मुत्तलिब ने, रसूलुल्लाह के चचा ने रसूल का लिबास पहना, पहन तो लिया उठ ना सके, पहन तो लिया उठ ना सके। उसके बाद तलवार उठाना चाहिए, तलवार लेकर ना उठ सके। रसूल की सवारी पर बैठकर सवार होना चाहा, सवारी ने सवारी नहीं दी। अब्बास ये सारी चीज़ें छोड़कर दरवाजे तक पहुंच गए। मौलाए कायनात ने चचा को बुलाया, चचा ज़रा यहाँ आइए। जनाब मौला अली के भी तो चचा हैं, रसूलुल्लाह के चचा है, तो चचा यहाँ आइए। चचा आ गए। क्या आपको मालूम है कि आप लिबास रसूल पहनकर क्यों ना उठ सके? कि नहीं। रसूल की तलवार क्यों नहीं उठा सके? कि नहीं। रसूल की सवारी ने आपको सवारी क्यों नहीं दी? कि नहीं मालूम। मौला अली कहते हैं कि चूँकि ये मासूम का लिबास था, मासूम की तलवार थी, मासूम की सवारी थी, इस पे कोई गैर मासूम मुसल्लत नहीं हो सकता। इस लिबास को कोई गैर मासूम पहन नहीं सकता, इस तलवार को कोई गैर मासूम उठा नहीं सकता, मासूम की सवारी पर कोई गैर मासूम बैठ नहीं सकता। ये बात जहन में आ गई तो एक सलावत भेजिए तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मासूम की सवारी, मासूम का लिबास, मासूम की तलवार। जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब चले गए। अब मैंने 11 बरस की उम्र में अली के शेर को मैदान सिफ़ीन में देखा। बार बार बाबा के पास आता है, बाबा इजाज़त दो, बाबा इजाज़त दो, बाबा इजाज़त दो। अली एक मर्तबा अपने लाल को खेमे में लेकर आ गए। अली ने अपने हाथों से सजाया, अपने हाथों से संवारा। मंजिलत क्या है बात जहन में रखिएगा। मासूम का लिबास, मासूम की तलवार, मासूम की सवारी गैर मासूम इस्तेमाल नहीं कर सकता। मौला अली ने अपनी ज़िरा उतारी, अब्बास को पहनाई, अपना अमामा उतारा, अब्बास को पहनाया, अपनी तलवार उतारी, अब्बास के हिमायल की, अपनी ज़िरा पहनाई। 11 बरस की उम्र में ज़हरा की दुआ के जिस्म पर शेर खुदा की ज़िरा चुस्त आई। अब जो अब्बास ने अंगड़ाई ली तो ज़िरा की कड़ियाँ टूटी। अली को अपनी जवानी याद आई, आवाज़ दी, ए मोहम्मद हनफिया, ए मोहम्मद हनफिया नकाब ले आओ, कहीं मेरे चांद को नज़र न लग जाए। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बात जहन में आई कि नहीं आई? अली ने अपनी ज़रा पहनाई, अपना अमामा पहनाया, अपनी तलवार हिमायल की, अपने हाथों से अब्बास को घोड़े पर बिठाया और एक जुमला कहा, ऐ मेरे लाल तुम्हारी निगाह सफ़े आखिर पर हो, तलवार क़ल्बे लश्कर में चले और जब तक तलवार ना रोकना, जब मुझ अली की तलवार तेरी तलवार का बोसा ना ले ले। जनाब अब्बास का जंग करने का एक खुसूसी अंदाज़ जो आपने करबला में तलवार न होने की वजह से देखा होगा। अब्बास दुश्मन के घोड़े की गर्दन में नेज़ा पिरोते, सवार समेत उठा लेते, ज़रा सा झटका देते, तलवार का वार करते, ज़मीन पे आने से पहले सवार और रहवार 2 हिस्सों में बढ़ जाता। ये खुसूसी अंदाज़ था 2 हिस्सों में बांटने का मौला अली का। चूँकि सानिए हैदर कर्रार है, ये बाप की सिफत बेटे के अंदर ना आएगी तो क्या होगा? सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। है करबला में तलवार नहीं थी, तलवार न होने की वजह से मेरे मौला ने वो जंग की है। कितना बड़ा लश्कर था। यह अब्बास का नेज़ा था कि चारों सिमत से तीर आ रहे थे,
लेकिन जब तक अब्बास नहर तक पहुँचे हैं, किसी में मजाल नहीं थी कि अब्बास के जिस्म तक तीर पहुँचाते। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, आज जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके बेटे का पुरसा देना है। आज मसाइब पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, अब्बास का नाम ही लेना काफ़ी है, सारी मुसीबतें आपकी निगाहों के सामने आ जाएंगी। क़याम में अलतश अलतश की सदाए बुलंद है। अब्बास बार बार हुसैन के पास आते हैं, मौला इजाज़त दीजिए, आका इजाज़त दीजिए। हुसैन हर बार ये कहते हैं, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। एक मर्तबा वो मौका था कि अब्बास ने कहा, आका वो लश्कर ही कहा जिसका मैं अलमदार था। हुसैन इजाज़त नहीं देते। अब्बास अगर ख़याम की तरफ जाते हैं तो औरतों के और बच्चों के अलतश की आवाज़ें अब्बास के कानों से टकराती हैं। अब्बास का कलेजा जल रहा है, सब शहीद हो गए, अरे मैं इनसे अपने शोहदा का बदला लेना चाहता हूँ। हुसैन इजाज़त नहीं देते। एक मरतबा अब्बास ने अजीब मंज़र देखा। हुसैन की 4 साल की बच्ची एक सूखा हुआ मशकीज़ा लिए हुए है, कभी अपनी आँखों से लगाती है, कभी अपनी गर्दन पर रखती है, थोड़ी सी खुनकी मिल जाए, लेकिन वो सूखा हुआ मशकीज़ा था। एक मरतबा जैसे ही चचा को देखा, बच्ची कहती है, चचा जान प्यास से कलेजा कबाब हुआ जा रहा है। कहा बीबी ये जो जुमला तुमने मुझसे कहा है क्या अपने बाबा के सामने कह दोगी? हाँ चचा मुझे प्यास हलाकी दे रही है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला हुसैन अब्बास ने सकीना को अपनी आगोश में लिया। हुसैन की बारगाह में सकीना को लिए हुए उम्मुल बनीन का लाल पड़ा है। दूर से अब्बास को आता हुआ हुसैन ने देखा। एक जुमला हुसैन ने अब्बास से कहा, एक जुमला सकीना से कहा। बस आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। एक जुमला हुसैन ने अब्बास से कहा, एक जुमला सकीना से कहा। जो जुमला अब्बास से कहा, अब्बास सकीना को लाने का मकसद समझ गया। सकीना से कहा, मेरे लाल सकीना चचा को ले तो आई हो, लेकिन जब चचा चला जाएगा बाद में चचा बहुत याद आएगा। जब तमाचे पड़ेंगे, रुखसार जख्मी होंगे, फिर चचा हर जगह याद आएगा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन की। ज़रा से मसाया पढ़ना है, लेकिन हाँ आज़ादारा ने मज़लूम करबला, आप भी ज़रा सा सांस ले लेकर सुनिएगा। अब्बास मैं तुम्हारा मकसद समझ गया। हुसैन ने अब्बास को इजाज़त दी, जंग करने की नहीं। अब्बास बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम करो। अज़ादारा ने मज़लूम करबला अलम अब्बास के हवाले कर दिया। अलम पर नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब लिखा हुआ था। हुसैन ने उस अलम पे लिखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। अज़ादारों, बड़े क़यामत का जुमला है। मैंने मख्तल में पढ़ा कि उधर अब्बास घोड़े की पुश्त पर सवार हुए, उधर हुसैन ज़मीन पर बैठ गए। इधर अब्बास गए, उधर हुसैन ने कहा, या अखी अब्बास अलान इनकसा ज़हरी। ए भैया अब्बास, तुम्हारे जाने ने हमारी कमर को तोड़ दिया। अजरुकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन की। अली का शेर नहरे फुरात तक पहुंचा, मशक सकीना को पानी से सैराब कर लिया। अब्बास ने एक चुल्लू पानी लिया, चाहते हैं कि प्यास बुझा लें, लेकिन अजीज़ों ये तो वफा का मुरक्का है। पानी को फेंक दिया।
अजब नहीं कि अब्बास ने सोचा हो, जिसका आका प्यासा हो, जिसकी जान प्यासी हो, जिसकी शहजादियाँ प्यासी हो, वो अब्बास पानी को कैसे मुंह लगाए। एक मर्तबा अब्बास ने मश्क को संभाला, नहरे फुरात से बाहर निकले। अजीब मंजर है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, जब अब्बास की इस मुसीबत को सुनिएगा तब रोइएगा। जब ख्याल आए आंखों से आंसू बहा लेना। हुसैन ने अकबर को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, मेरे लाल अकबर, देखो तुम्हारा चचा मैदान में गया है। मेरे लाल, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बताते रहना तुम्हारा चचा कहाँ है। अकबर बता रहे हैं कि चचा मैदान में पहुँचे, नहरे फुरात पर पहुँचे। अकबर अब्बास को देख रहे हैं, हुसैन को बता रहे हैं। दरे खेमा पर खड़ी हुई फिजा हुसैन के चेहरे को देख रही है, फिजा के चेहरे को ज़ैनब देख रही है, ज़ैनब के चेहरे को बच्चे देख रहे हैं। अजीब एक रब्त है। एक मर्तबा फातिमा ज़हरा का लाल अकबर से मालूम करता है, बेटा हालात बताओ। का बाबा, ऐसा लगता है कि चचा ने मश्क सकीना को भर लिया। अलम बुलंद हुआ, हुसैन सजदे में गिर गए। माबूद, मेरे अब्बास की खैर हो। अभी कुछ देर के बाद अकबर की ज़बान लड़खड़ाई। हुसैन कहते हैं, बयान करो मेरे लाल, क्या माजरा है। का बाबा, ऐसा लगा कि जैसे चचा का अलम दाएं से बाएं को आया। हुसैन ने कहा, माबूद मेरे बाजू की खैर। बाबा, चचा का आलम इंच को ले खा रहा है। अजरुकुम अल्लाह। बाबा, ऐसा लगता है जैसे चचा का आलम ज़मीबोज़ हो गया। अज़ादारा ने मज़लूम करबला इस जुमले का निकलना था। हुसैन के सर से अमामा गिरा, ज़ैनब के सर से चादर गिरी, प्यासे बच्चों के हाथों से कूजे गिरे। हुसैन, जब अब्बास ने सलाम किया है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, मदद के लिए नहीं बुलाया। अब्बास जानते थे मेरा आका सुबह से लाशों पर लाशें उठा कर आया है। सलाम किया। हुसैन, मख्तल कहता है, हुसैन मैदान कारजार की तरफ बढ़े। रावी कहता है कि हुसैन ने ज़मीन करबला से कुछ उठाया, अपनी अबा के दामन में रखा। कुछ दूर और बढ़े, उठाया, अपनी अबा के दामन में रखा। अब्बास तक पहुंच गया फातिमा ज़हरा का लाल। अब्बास तक पहुंचा। अज़ादारों, बड़ी क़यामत का जुमला है। अब्बास ने हुसैन को सलाम किया। ए भैया अब्बास, खैर तो है। का आका, आपको एक ज़हमत देना चाहता हूं। आका, अगर गुलाम के हाथ सलामत होते तो कभी ये जसारत न करता कि मेरे शेर बयान कर। का आका, एक आंख में तीर लगा है, एक आंख में खून जमा है। मैं चाहता हूं आपकी ज़ियारत करके दुनिया से जाओ। हुसैन बढ़े, अब्बास की आंख से तीर निकाला, अब्बास की आंख का खून साफ किया। अब्बास ने अपने आका की ज़ियारत की। हुसैन अब्बास के पास बैठे हुए कि अब्बास, एक हसरत हमारी भी है। का आका, जल्दी बयान करो, इससे पहले गुलाम की सांसें रुक जाए। का अब्बास, सारी जिंदगी आका कहा, एक बार भाई कह दो। अब्बास ने इमाम हुसैन को
भाई कहा, भाई कहने के बाद अब्बास की रूह कफ़से अंसरी से परवाज कर गई। चूंकि अब्बास ने कहा था आका मेरे लाशे को ख़ैमे में लेकर न जाना। आखिरी जुमला है मसायब का अज़ादारो, फिर जब याद आए रोते रहना। अज़ादारो, चौथे इमाम से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सवाल किया कब्र अब्बास को देखने के बाद, ए मेरे लाल, मेरा भैया अब्बास तो इतना तवीलुल क़ामत था कि अरब के सबसे बुलंद घोड़े मुर्तजस पर बैठता था तो उसके पैर खत खींचते जाते थे। ए मेरे लाल, ये मेरे शेर की कब्र इतनी छोटी क्यों है? मालूम है सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा जब मख्तल से बाबा वापस आए सारे जालिम बड़े, जिसके हाथ में जो था मेरे चचा पवार किया, मेरे चचा का जिस टुकड़े टुकड़े कर दिया, मैंने गठली बना चचा को दफन किया।